नमस्कार, खबर फॉर यू में मैं राजेश प्रियम आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि मोकामा का चुनाव कौन जीत रहा है। मैंने लगभग 289 जो बूथ है, एक-एक बूथ के वोट का रिव्यू किया और लगभग 50 से अधिक गांवों के लोगों के रुझानों को सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से और यूट्यूबर के माध्यम से समझने की कोशिश की कि वोटरों का रियल रुझान किधर था। बहुत सारे गांव मैं बताता हूँ, दौलतपुर, बसावन चक, खुशहाल चक, पोखरपर, औंटा, सादिकपुर, सिरसी, रामपुर डुमरा, बहुत सारे गांव हैं, हाथीदह, नगर परिषद के बहुत सारे वार्ड, सुल्तानपुर, ऐसे अनेक गांवों का रुझान जानने के बाद, वहां वोटरों के मिजाज जानने के बाद और अंक गणित को समझने के बाद मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि मोकामा का चुनाव कौन जीत रहा है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि बिहार के राजनीति में जाति सबसे बड़ा फैक्टर है और जिस जाति का सबसे ज्यादा वोट होता है, प्रत्याशी भी लगभग लगभग उसी जात का होता है। और मोकामा से दोनों भूमिहार जाति के प्रत्याशी इसीलिए बनाए गए थे क्योंकि भूमिहार वोटर सबसे अधिक है उस क्षेत्र में। भूमिहारों के वोट को लेकर बहुत तरह के संशय हैं, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताने जा रहा हूँ। लगभग 90,000 भूमिहार के वोट मोकामा में है। ब्राह्मण के वोट 20,000 है। धानुक समाज जिसमें कई जातियां हैं उसके 50,000 वोट हैं। पासवान जाति, चिराग पासवान जिन्होंने आके रुख बदल दिया, उसके 15,000 वोट है। राजपूत जाति के लगभग 18,000 वोट है। यादव जाति के लगभग 15,000 वोट है। मुस्लिम समाज का लगभग 4,000 वोट है। पासी जाति का लगभग 5,000 वोट है। रविदास जाति का लगभग 10,000 वोट है। बिंद जाति का लगभग 10,000 वोट है और 45-46,000 के करीब अन्य जातियों का वोट है। तो ये पूरे वोट फैक्टर को मैंने आपको बतला दिया। अब मैं आपको बतला देता हूं कि कितने वोट हैं और कितने वोट पड़े। तो 2,69,852 कुल मत है वहां पे, जिसमें से वोटिंग हुई है 1,49,065 वोट की। अब 1,49,065 वोट पिटारे में बंद हो चुका है, ईवीएम में कैद हो चुका है और इसी से 6 तारीख को भाग्यो उदय होना है। लेकिन मैं आपको बतला देता हूं कि मोकामा में किस जाति के लोगों ने किस तरफ अपना रुख रखा। तो अगर वहां सर्वाधिक वोट जिस भूमिहार जाति का है उसका वोट लगभग 55 और 45 के रेशियो में टूटा है। 55 किसके साथ गया है, 45 किसके साथ गया है, वह भी मैं बतला देता हूँ। 45% वोट महागठबंधन के साथ गया है। 55% वोट जो है वो कमल के साथ गया है। क्यों गया है उसका भी रीजन मैं बतलाऊंगा। ब्राह्मण समाज का वोट 80 और 20 का रेशियो रहा है। ब्राह्मण समाज का 20% मत जो है वो महागठबंधन के साथ गया और 80% भाजपा के साथ गया है। राजपूत के साथ भी कमोबेश यही हुआ है, उसका भी 80% वोट कमल के साथ गया है और 20% वोट जो है वो महागठबंधन के साथ है। पासवान जाति कोई एक तरह से लगभग लगभग 90% वोटिंग जो है वो कमल के साथ गया है। धानुक समाज, नीतीश कुमार का मौन रह जाना धानुक समाज के लिए संशय की स्थिति हो गई और धानुक समाज का अनंत सिंह के साथ बड़ा मेल नहीं होता दिखा। धानुक समाज से एक नेता आते हैं शंभू शरण पटेल और उन्होंने जिस प्रकार से कमल के लिए वहां मेहनत की उसका भी प्रतिफल दिखा है और बहुत सारे वोटर जो है वो कमल की तरफ मूव कर गए हैं। धानुक समाज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसमें जो है 60 और 40 का रेशियो रहा है। 60% वोट जो है महागठबंधन के साथ गया है, 40% वोट जो है वो कमल में गया है। नीतीश कुमार के मौन रह जाने की वजह से या प्रचार में न जाने की वजह से यह खेल हुआ है। यादव समाज का पूरा वोट आप कह सकते हैं एक तरह से लगभग 90-95% वोट जो है वो महागठबंधन के साथ गया है। कुछ एक वोट पुटू सत्याकांड के प्रकरण की वजह से कमल के तरफ भी गया है। पासी समाज का वोट जो है महागठबंधन के साथ गया है। रविदास जो है 50-50% में रहे हैं, दोनों तरफ वोट बटे हैं। बिंद समाज का वोट जो है 50-50% बटा है और अन्य जातियों में बहुत सारी छोटी छोटी जातियां हैं जिसका ज्यादातर वोट महागठबंधन के तरफ गया है। पूरे खेल में कमल मजबूत होता हुआ दिख रहा है और कमल इसलिए मजबूत होता हुआ दिख रहा है कि लल्लू मुखिया के वजह से यादव वोटर भी संशय में आए थे। हालांकि ट्रांसफर उस लेवल पे नहीं हुआ जैसी अपेक्षा की जा सकती थी। उन्होंने अनंत सिंह का साथ छोड़कर जो है कमल का साथ
थामा और ललन सिंह और सोनम देवी के लिए प्रचार किया। नीतीश कुमार का उदासीनता धानुक समाज पर बड़ा प्रभाव डाला। अनंत सिंह का जेल में होना अपने आप में उनके लिए इस बार मुश्किल खड़ा हुआ। बाकी चुनाव में वो जेल में होते थे तो उनका जीतने के चांस बढ़ जाता था। भाजपा बहुत मजबूती के साथ पहली बार चुनाव लड़ी। सूरजभान सिंह का साथ मिलना 2015 से सूरजभान सिंह और ललन सिंह कहीं ना कहीं दो रास्ते पे थे और इस बार सूरजभान सिंह का साथ मिलना भी सोनम देव के लिए एक तरह से प्राण वायु बना और सूरजभान सिंह का साथ मिलना कमल के लिए मजबूती का एक बड़ा कारण हुआ। दूसरा है छठ पूजा। छठ पूजा और दिवाली के वजह से बहुत सारे प्रवासी अपने गांव लौटे थे और प्रवासियों के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति सहानुभूति देखने को मिली, क्योंकि मोकामा का जो छवि था वो छवि बिल्कुल ही बदला अनंत सिंह के वजह से, और इसके वजह से प्रवासियों ने भी भाजपा को वोट किया है। चिराग पासवान का साथ मिलना भाजपा के लिए प्राण वायु बना और चिराग पासवान ने अंत समय में आके रोड शो करके पासवान जाति को खास कर और बहुत सारे दलित जातियों को जगाने का काम किया। मोकामा में कमल आगे है, लेकिन हार जीत का अंतर बड़ा नहीं रहने वाला है। 5 से 8 हजार के बीच में ही हार जीत का अंतर होता हुआ दिख रहा है।